सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सिज वे। सो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ऑन द एग्जाम KVPY जो 31 ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर कंडक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी ने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, एंड चाहे वो क्लास 11th का स्टूडेंट हो या क्लास 12th का स्टूडेंट हो। सो अगर आप देखें तो अभी से करीब 4 महीने इस एग्जाम के लिए बाकी है आप सभी के लिए। सो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना लीजिए, और मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सब्जेक्ट जो आपको करने चाहिए, जिससे कि KVPY का एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। देन इंपॉर्टेंट बुक्स एंड स्ट्रेटेजीज जो आप अपना सकते हैं, एंड लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो पहला सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। बेसिकली फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लोग पसंद भी करते हैं और बहुत लोग नापसंद भी करते हैं। सो बेसिकली KVPY, नीट एंड JEE मेंस, ये तीनों एग्जाम में डिफरेंस ये है कि KVPY में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े थियोरेटिकल होते हैं, जिसके कारण आप बस क्वेश्चन अगर अच्छे से लगा ले तो ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो आपका थ्योरी एंड जो आपका प्रैक्टिस है क्वेश्चंस का, उनमें एक बैलेंस होना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कुछ चैप्टर्स, बेसिकली मोशन इन अ प्लेन, थर्मोडायनामिक्स, कैलोरीमेट्री, NLM, वर्क बाय एनर्जी एंड फ्रिक्शन। बेसिकली ये जो चैप्टर्स है, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट है तो आपको ये चैप्टर्स तो जरूर करने चाहिए। मतलब ये चैप्टर्स बेसिकली ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या ज्यादातर जो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं अभी, उनसे हो जाते हैं। सो अगर आप अभी घर में हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट इनके वीडियोस देख ले, चाहे अलग पांडे सर के हो या यूट्यूब पे, या अगर आपने कोई पेड कोर्स लिया हो तो उनके वीडियोस अच्छे से पहले देखें। देन आप इनका थ्योरी, इनका नोट्स बनाएं और इनका थ्योरी अच्छे से पढ़िए। सो उसके बाद आप क्वेश्चंस करिए। जैसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वहां से। एंड अगर आप ये टॉपिक्स के बारे में देखिए, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर बेसिकली जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स है, SX एंड SB वाले, उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 11th ये मतलब ऐसे में ये सारे टॉपिक्स नहीं आएंगे, तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स इनके लिए टेंशन मत लीजिए। आप बस इन टॉपिक्स को प्रिपेयर अच्छे से कीजिए, आपका इनसे अच्छे से नंबर आ जाएगा। एंड जो 12th वाले स्टूडेंट्स है, बेसिकली इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म अच्छे से हो जाता है। सो आप ये सब टॉपिक्स अच्छे से कर लीजिए, एंड अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स एग्जाम में आ जाएगा। सो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। सो बेसिकली केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एंड तीनों का जो अप्रोच है सॉल्व करने का वो डिफरेंट होता है। सो पहले बात करते हैं फिजिकल के ऊपर। देखिए, नाम से ही आपको फिजिक्स का थोड़ा सा फील आ रहा है, तो बेसिकली ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। एंड इसमें जो टॉपिक्स है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ये क्लास 11th के चैप्टर्स है। एंड मैं क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स को बोल देना चाहता हूँ कि आप यही चैप्टर्स पढ़ लीजिए, और कोई चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। ऐसे के लिए इतना ही काफी है, और थ्योरी अच्छे से पढ़िए। जैसे इक्विलिब्रियम में आपका एसिड बेस का थ्योरी बहुत होता है, देन आपका बफर सॉल्यूशंस, इनके बहुत अच्छे अच्छे थ्योरी होते हैं, तो आप इनके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। एंड क्वेश्चंस भी ऑप्टिमम लगाइए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोई दरकार नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इतना हाई नहीं जाता है। तो अगर आप अच्छा एक थ्योरी होगा आपका और अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम हो जाएगा। देन बात करते हैं 12th के ऊपर। तो 12th के देखिए, एक केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट, ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे करीब 3 या 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और ये सारे चैप्टर्स तो इंक्लूडेड है ही। सो 12th के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, एंड आपका डिसेंट एक क्वेश्चन प्रैक्टिस लेवल में होना पड़ेगा। जैसे 550 to 100 क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हैं पर चैप्टर, अच्छे क्वेश्चंस, देन आपका अच्छे से प्रिपरेशन फिजिकल में हो जाएगा। देन बात करते हैं ऑर्गेनिक में। सो बेसिकली देखिए, क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो ऑर्गेनिक स्टार्ट ही नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे भी केस में ऑर्गेनिक नहीं स्टार्ट किया था मैंने, तो ऐसे में बहुत दिक्कत आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए, आपको अभी बहुत टाइम मिल गया है, करीब 4 मंथ्स आपके पास है, तो अभी मैं बोलूंगा आप
जल्दी से जल्दी केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दीजिए एंड आप उसके बाद डायरेक्टली ऑर्गेनिक में शिफ्ट हो जाइए। गैसियस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये सब अभी के लिए थोड़ा सा रोक के रखिए एंड पहले आप ऑर्गेनिक पे आ जाइए। एंड ऑर्गेनिक में 11th वाले बस जीओसी एंड आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ये दो टॉपिक्स ही पढ़िए। अब जीओसी में आपका आ जाता है पहले आइसोमेरिज्म, देन आता है आपका एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो आप पढ़ लीजिए। और मतलब ये जीओसी में ये जो चैप्टर्स है बस ये सब पढ़िए एंड आईयूपीएससी, इतना करने से आपका ज्यादातर क्वेश्चंस हो जाएंगे ऑर्गेनिक में 11th के लिए। एंड 12th वालों के लिए मैं बोलूंगा आप सब पढ़ लीजिए, मतलब जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, एमीन्स हो गया, मतलब इतना तक। इसके बीच में जो एल्डिहाइड, कीटोन्स, हैलाइड्स वाले चैप्टर्स ये सब अच्छे से अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं एंड आप अगर कन्वर्जन अच्छे से कर पाते हैं तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। एंड लास्ट में मैं बोलूंगा ये जो चैप्टर्स है बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, इनके ऊपर भी आप अच्छे से स्ट्रेस कीजिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन और इससे एक क्वेश्चन तो श्योर है, हर साल आता है। और आप इधर उधर मत पढ़िए, बस आप एनसीईआरटी पढ़िए। बस अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ना ये दो चैप्टर्स के, तो आपका ये सफिशिएंट है, आप इनसे क्वेश्चन आ जाता है और आप कर भी लेंगे इनसे। एंड देन लास्ट में आता है इनऑर्गेनिक। देखिए इनऑर्गेनिक थोड़ा रटने वाला सब्जेक्ट है, ये मैं मानता हूँ, बट अगर आप थोड़ा शिद्दत से एंड मेहनत से इस सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करेंगे और इसका अप्रोच अच्छे से सही कर लेंगे, देन आपका इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। सो 11th के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो हाइड्रोजन से लेके पी ब्लॉक का आपका एनसीईआरटी जितना है ना उतना आप पढ़ लीजिए 11th वाले स्टूडेंट्स। एंड जो 12th वाले स्टूडेंट्स है वो हाइड्रोजन से लेके पी ब्लॉक तक तो पढ़ ही लीजिए, डीएनएफ ब्लॉक भी पढ़ लीजिए, उससे बहुत एक क्वेश्चन आएगा। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। सो आप कोऑर्डिनेशन, ब्लॉक केमिस्ट्री एंड आपका डीएनएफ ब्लॉक, ये चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो इतने काफी है 12th एसएक्स के लिए। जैसे जो चैप्टर्स है सरफेस केमिस्ट्री एंड आपका मेटलर्जी, ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने से भी चलता है, इनसे क्वेश्चन इतने नहीं आते, तो आप रफ रीडिंग इनसे दे सकते हैं। बट मैं बोलूंगा हाइड्रोजन से लेके कोऑर्डिनेशन तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो ये था केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी के ऊपर। तो बेसिकली क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो पहले बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स है बेसिकली इंजीनियरिंग वाले, उनको बहुत दिक्कत होता है कि बायोलॉजी क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो एनसीईआरटी क्लास 11th के लास्ट 7 चैप्टर्स है ह्यूमन फिजियोलॉजी के, उनके जो चैप्टर्स है आप बस एक रफ रीडिंग ले लीजिए एनसीईआरटी से, उतना काफी है। मतलब 2-3 बार आप पढ़ लीजिए तो उतना काफी है। एंड उसके बाद जो प्लांट फिजियोलॉजी है उससे 2 चैप्टर पढ़िए। पहला है, एक है रेस्पिरेशन और एक है फोटोसिंथेसिस, ये 2 चैप्टर आप पढ़ लीजिए प्लांट फिजियोलॉजी से। एंड फिर आता है आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में बेसिकली 3 चैप्टर्स रहते हैं, सेल डिविजन्स एंड देन सेल साइकिल एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो इतना काफी है आप लोग के लिए 11th स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद जो क्लास 10th का बायोलॉजी है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बेसिकली पहली बात हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से एक मेंडल की पर क्वेश्चन बहुत फेमस है, ऐसे में आता है। तो आपका एटलीस्ट जेनेटिक्स का क्लास 10th का जो बेस है आपका जेनेटिक्स, वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन बात करते हैं एसएक्स के बारे में। तो एसएक्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एकदम नीट पैटर्न पे फॉलो कीजिए इसको। मतलब जैसे आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए, एकदम वैसे ही लेवल पे आप बायोलॉजी प्रिपेयर कीजिए केवीपीवाई एसएक्स के लिए, क्योंकि इसमें भी जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा आते हैं, इतने हाई फाई कॉन्सेप्ट पे नहीं आते। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एंड जो एमआईबी मतलब बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाए, इससे 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन आए थे। एंड इकोलॉजी वाला पार्ट, इकोलॉजी वाले पार्ट से तो एकदम एनसीईआरटी से आता है। जैसे नीट में हमने देखा होगा बहुत बार कोई नेशनल पार्क्स पूछ दिया जिसका नाम आपको नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, एकदम एनसीईआरटी के डायग्राम से उठा के क्वेश्चन देते हैं और थोड़े से एनालिटिकल होते हैं। तो अगर आप इकोलॉजी बहुत बार पढ़ लिए, रट लिए एंड क्वेश्चंस लगा लिए ना आपने, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बायोलॉजी सेक्शन 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ऐसा एक प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सो आपका बहुत अच्छा जाएगा अगर आप मेरी बात मान ले। अब बात करते हैं लास्ट में मैथ्स के ऊपर। देखिए अभी क्लास 11th में जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कत होता है मैथ्स में, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहली बात क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है उसके जो इंपॉर्टेंट सम्स है आप वो देख लीजिए। एंड आरडी शर्मा बेसिकली क्लास 9th, तो इतना नहीं कहूंगा, क्लास 10th का आरडी शर्मा आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी 10th के आरडी शर्मा से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था केवीपीवाई में।
एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो थोड़े से ओलंपियाड लेवल के, मतलब प्री आरएमओ और एसओएफ जो मैथ्स ओलंपियाड आप देते होंगे क्लास 9-10 में, उसके लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कहीं से अगर इनके क्वेश्चंस लगा पाए तो आपका अच्छे से मैथ्स का प्रिपरेशन 11th के लिए हो जाएगा। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एंड बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी। एंड अगर आपको थोड़ा और चैप्टर्स पढ़ना है 11th का, तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। इनसे डायरेक्ट 3 या 4 क्वेश्चन तो श्योर है। एंड लास्ट में अगर आप बात करें क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं बोलूंगा आप कैलकुलस पे बहुत अच्छा फोकस कीजिए, क्योंकि कैलकुलस का लेवल जेईई मेन से थोड़ा ऊपर आता है केवीपीवाई में। तो अगर आप कैलकुलस के थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लगा लेते हैं, मतलब करीब 100-150 क्वेश्चन आप लगा लीजिए कैलकुलस में, तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स है। सो ये था मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट। एंड नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पढ़ने चाहिए इस 4 मंथ्स में, जिससे कि आप अच्छे से केपीए में रिजल्ट ला पाए। सो अब बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पढ़ने चाहिए। तो पहले बात आते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपके पास कोई ना कोई वीडियो लेक्चर का पेड कोर्स होगा, या फिजिक्स में आप यूट्यूब से देख सकते हैं, वो जो टॉपिक है उसका आप वीडियो देख लीजिए अच्छे से। देन आप आइए एचसीवी या डीसी पांडे, आप इनमें से कोई एक ही करिए, दोनों मत करिएगा, कोई एक ही करिए, वो उसको अच्छे से करिए, उसका थ्योरी भी अच्छे से करिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करिए, तो आपका अच्छे से फिजिक्स हो जाएगा। एंड लास्ट में आप हमेशा पीवाईक्यूज कर लीजिए। देखिए पीवाईक्यूज को आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपने केवीपीवाई वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है एंड आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा, अगर आप को डाउनलोड करना है तो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कीजिए। या आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, सॉल्व करना है, तो आप जैसे करियर पॉइंट हो गया, रेजोनेंस हो गया, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स भी आप खरीद सकते हैं 400-500 रुपए में। उसके बाद आता है केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो केमिस्ट्री में भी पहले बात आप वीडियो लेक्चर देखिए, आप जहां से कोई टीचर हो तो वहां से आप पढ़ लीजिए वो चैप्टर। उसके बाद आप आइए जीआरबी। देखिए जीआरबी वाला जो बुक है, मैं फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, ये 2 सब्जेक्ट के लिए आपको रिकमेंड करता हूँ, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो। देन इनऑर्गेनिक स्पेशली मैं बोलूंगा सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, आप जीआरबी मत लीजिए, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी पढ़िए, आपका इनऑर्गेनिक अच्छे से हो जाएगा। एंड लास्ट में पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए उसका, तो आपका कंप्लीटली केमिस्ट्री रिवाइज भी हो जाएगा। एंड फिर आता है बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी में मैंने सेग्रीगेट कर दिया है ऐसे इंजीनियरिंग वाला पार्ट और ऐसे बायो एंड एसेक्स के लिए, जो पीसीबी वाले बच्चे हैं उनके लिए। सो यहाँ पे पहले आप वीडियो देख लीजिए या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बेसिकली जो ऐसे वाले इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स है वो उनके लिए मस्ट है, एंड आपके लिए तो मस्ट है ही है, क्योंकि आप नीट देने वाले हैं। एंड उसके बाद अगर आप अच्छे से आप बायो वाले स्टूडेंट हैं, देन आप फिंगर टिप्स बायोलॉजी का आता है एमटीजी, मैंने इसका भी वीडियो बना लिया है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप इसका पीवाईक्यूज कर लीजिए। एंड ऐसे इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स है वो बायोलॉजी का जो रिफ्रेशर है ये खरीद सकते हैं, नहीं तो बस एनसीईआरटी अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए एंड आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर लीजिए, इतना काफी है आपके लिए। एंड लास्ट में आता है मैथ्स। सो मैथ्स वाला सेक्शन बेसिकली फिर से 2 पार्ट में, पहला है ऐसे बायोलॉजी वाला पार्ट एंड देन है एसेक्स, पीसीएम एंड ऐसे इंजीनियरिंग। सो इसमें भी देखिए दोनों में आप आर डी शर्मा क्लास 10th का, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ ऐसे के लिए, जो ऐसे देने वाले हैं उनके लिए आर डी शर्मा क्लास 10 आप कर लीजिए। एंड जो ऐसे बायो वाले पार्ट है, आप एनसीईआरटी का क्लास 11th के जो चैप्टर्स मैंने बोले थे ऐसे के लिए, जैसे पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, आप इनका क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कर लीजिए। एंड जो एसेक्स वाले स्टूडेंट्स है वो सिंगेज या फिर अरिहंत, इनमें से कोई एक बुक करिए, दोनों बुक मत करिए, कोई एक बुक करिए, इसका थ्योरी भी पढ़िए एंड इनसे क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, तो आपका अच्छे से मैथ्स हो जाएगा। एंड लास्ट में हमेशा की तरह पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। सो ये था आपके सब्जेक्ट वाइज बुक्स जो आपको सॉल्व करने चाहिए। एंड लास्ट में आता है आपका इंपॉर्टेंट टिप्स। सो पहला टिप मैं ये देने वाला हूं कि आपका अगर 50 to 60% सिलेबस भी हो चुका है ना, तो आप उसी में खुश रहिए और उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका 15 to 20% सिलेबस भी हो चुका है, स्पेशली 11th स्टूडेंट्स का या 12th के भी, तो आप पहले 50 to 60% टारगेट रखिए एंड उतना फिनिश कीजिए। एंड लास्ट के 1.5 या 1 महीने में आप बस वो चैप्टर्स रिवाइज कीजिए एंड उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो आप जितना अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका चैप्टर्स पे जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो और बढ़ेगा। देन दूसरा टिप ये है कि आप एग्जाम
के ऊपर प्रोकास्टिनेट मत कीजिए कि एग्जाम कैसा होगा, हार्ड होगा, इजी होगा। ये मैं सब एग्जाम्स के लिए भी बोल रहा हूँ कि एग्जाम देखिए केवीपीवाई थोड़ा सा थ्योरेटिकल आता है, थोड़ा सा हार्ड भी आ सकता है बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड आ जाता है। तो आप नीट एंड जेई का जो आपका प्रिपरेशन था वैसे ही पढ़िए, बट थोड़ा सा थ्योरी वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तीनों में थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए तो आपका केवीपीवाई बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड लास्ट टिप मैं ये देना चाहता हूँ कि अभी जो टाइम है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। जैसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बोला, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 11 स्टूडेंट्स या 12th में ऑर्गेनिक पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले उसको कंप्लीट कीजिए, एंड देन अगर आपका टाइम बचता है तभी दूसरे टॉपिक्स पे आइए जो आपको रिलेवेंट लगे। सो आशा करता हूं कि आप ये टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज मेरे जरूर फॉलो किए करेंगे, और मैं ये गारंटी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो कर लिए तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, एंड इवन आपका IISc में भी सिलेक्शन हो सकता है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।